गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस लेके आए हैं जो कि तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आइए सेट लगाते हैं और इसका ज़रूर मूल्यांकन कीजिए। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत वीवीआई क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि हर एक एग्जाम के लिए आपको बहुत लाभदायक रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने मुस्लिमों का 4% आरक्षण खत्म करने का फैसला लिया है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार के द्वारा मुस्लिमों को 4% ओबीसी का जो आरक्षण था वो फैसला खत्म करने का फैसला लिया है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक की सरकार के द्वारा मुस्लिमों को जो 4% ओबीसी में आरक्षण दिया जाता था उसे अब खत्म कर दिया गया है और उस आरक्षण को अब मुस्लिम के जो 4% आरक्षण थे उसे ईएसडब्ल्यू कोटे के तहत आरक्षण उन्हें मिलेगा। साथ ही वहाँ की राज्य सरकार ने एससी और एसटी के आरक्षण को बढ़ावा दिया है, यानी बढ़ा दिया गया है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो राज्य में 56% जो है आरक्षण हो गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो बसवराज बोम्मई हैं। इन्होंने ही ये लागू किया है। साथ ही अगर देखा जाए तो 1994 ईस्वी में एचडी देवगौड़ा की सरकार थी। उन्होंने ही मुस्लिम को ओबीसी में 4% का आरक्षण दिया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वह कर्नाटक सरकार हो जाएगा। चलिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर देखिए वीडियो पूरे और साथ में जो है सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कर्नाटक सरकार ने राज्य में एससी और एसटी कैटेगरी में आरक्षण बढ़ाकर कह रहा है कितना प्रतिशत कर दिया है। एससी और एसटी कैटेगरी का जो आरक्षण बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा 17 एवं 7, यानी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्नाटक सरकार के द्वारा 17% यानी एससी को जो है 17% और 7% जो है आरक्षण बढ़ा दिया गया, जो कि पहले कितना था। तो पहले एससी को 15% दिया गया था जो कि 17 कर दिया गया है। और अनुसूचित जाति और एसटी जो है जनजाति जो है उसे 3% से 7% कर दिया गया है। ठीक है। कर्नाटक में जो है शेड्यूल कास्ट की संख्या अगर देखा जाए तो 101 जाति हैं। ठीक है। और इसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है और इसी 4 कैटेगरी को जो है आरक्षण दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, टोटल जो है बढ़ा दिया गया एससी एसटी को 17 और 7% में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में 1400 किलोमीटर की अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी 4, यानी 4 राज्य ऐसे हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। इन चारों राज्यों में जो अरावली पर्वत है उसका कुछ न कुछ भाग जो है उसमें निहित है। तो इन जो अरावली जो प्रोजेक्ट है इसको जो है बड़े पैमाने पे क्या किया जा रहा है, तो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो राजस्थान का जो थार रेगिस्तान है उसको, उसके रेगिस्तान को बढ़ावा नहीं हो, यानी उसको रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है और इसको पूरा करने का उद्देश्य 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। साथ ही अगर देखा जाए तो यह प्रोजेक्ट के तहत यह 15 किलोमीटर चौड़ा है और 7,775 किलोमीटर लंबा है। और साथ ही इसमें जो है जो भी पर्वत क्षेत्र हैं उसके 5 किलोमीटर जो क्षेत्र हैं पर्वतीय क्षेत्र, उसको जो है बफर जोन घोषित करने का भी जो है लक्ष्य रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा कितने राज्य में, तो 4 राज्य में, और 5 किलोमीटर क्षेत्र को बफर क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इसकी लंबाई 15 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 7,775 किलोमीटर है। ठीक है। तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो विश्व थिएटर दिवस जो है कब मनाया जाता है, हाल ही में जो है मनाया गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा 27 मार्च, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व थिएटर दिवस जो है 27 मार्च को मनाया गया है। और इसका थीम क्या है, तो कभी कभी थीम भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रंगमंच और शक्ति की संस्कृति,
इसका थीम है रंगमंच और शक्ति की संस्कृति। ध्यान रखिएगा कि विश्व थिएटर दिवस जो है सबसे पहले 1962 में मनाया गया था। ध्यान रखिएगा 1962 में मनाया गया था और उसके बाद से 27 मार्च को मनाते आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों को अभी तक सब्सक्राइब नहीं वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको लाभदायक लग रहा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आप नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए जो है महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वर्ल्ड विमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में लवलीना बोरगोहेन ने किस भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? बहुत वीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 75 किलो भार वर्ग में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 किलो भार वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के जो मुक्केबाज थे कैटलिज पार्कर, उनको जो है 15-2 से हराया है। ध्यान रखिएगा इन्होंने 2023 में भी पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। लवलीना बोरगोहेन को जो है ने टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीत चुकी है। तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता। और किसे हराया? तो ऑस्ट्रेलिया के कैटलिज पार्कर को 5-2 से हराया। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 75 किलो भार वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सागर मंथन डैशबोर्ड किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। सागर मंथन डैशबोर्ड किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिएगा केंद्रीय जलमार्ग और बंदरगाह मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में जो है सागर मंथन डैशबोर्ड की शुरुआत की। इसके जरिए जो है समुद्र के जो किनारे वाले इलाके हैं उसमें साथ ही निगरानी की जाएगी। और यह जो है सागर मंथन डैशबोर्ड, इसके तहत जो है सागर के साथ साथ महासागर का भी जो है निगरानी की जाएगी। और यह जो है रियल टाइम निगरानी में सक्षम है। ठीक है, यानी एक एग्जैक्ट समय में निगरानी कर पाएगा। तो ध्यान रखिएगा कह रहा है किस मंत्रालय की पहल है? तो हो जाएगा बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीमार गौवंश के लिए कितने मोबाइल वेटनरी यूनिट्स को सीएम ने मार्च 2023 में लॉन्च किया? जो गोवंश है यानी गाय के जो वंश हैं वो उसको जो है रक्षा के लिए मोबाइल वेटनरी यूनिट का जो है लॉन्च किया है सीएम योगी के द्वारा, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो आंसर इसका हो जाएगा 520। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। 520 वेटनरी यूनिट को जो है योगी आदित्यनाथ के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह जो है 26 मार्च 2023 को किया गया है। इसका जो है खर्च कितना आ जाएगा? तो 201 करोड़ आएगा। इसके ज़रिए जो बीमार और दुर्घटनाग्रस्त जो गोवंश हैं इसकी रक्षा की जाएगी। अगर देखा जाए तो इसके लिए प्रदेश में 5 जोन बनाए गए हैं, जिसमें से लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और आगरा, और साथ ही मेरठ में भी बनाया गया है, यानी 5 जोन में बांटा गया है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो गोवंश है इसकी संख्या लगभग जो है 12 लाख है। तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका? 520 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पहली बार किसे मिला? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है केरल ज्योति पहली बार किसे मिला है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा एम.टी. वासुदेवन नायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एम.टी. वासुदेव नायर को जो है केरल ज्योति सम्मान जो है पहली बार मिला है। ध्यान रखिएगा बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये जो है यह अवार्ड की स्थापना जो है 2021 में केरल सरकार के द्वारा ही की गई थी और साथ ही केरल का यह सर्वोच्च पुरस्कार भी है। ध्यान रखिएगा प्रथम पुरस्कार जो है यही एम.टी. वासुदेवन नायर को जो है दिया गया है और केरल का सर्वोच्च पुरस्कार है और इसे केरल ज्योति के नाम से भी जाना जाता है। वासुदेवन नायर जो है ये मलयालम भाषा के साहित्यकार भी हैं और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा आंसर नंबर जो है इसका सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वीवीआई क्वेश्चन मिलेंगे तो आप लोग ज़रूर जो है पूरे वीडियो को देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीएम मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च किया, इसका मकसद क्या है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च किया, इसका मकसद क्या है? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए और बी।
तो क्या है, खुदाई के दौरान भूमिगत केबल को सुरक्षित रखना और खुदाई के दौरान पाइपलाइन को भी सुरक्षित रखना। ऐसा होता है कि जब भी सड़क को खोदा जाता है तो उसमें है जो उसके अंदर बहुत सारे केबल्स रहते हैं, जैसे पानी का केबल, गैस का केबल, टेलीफोन केबल या बिजली का केबल। तो वो सब जो है किसी कारण से जो है नुकसान पहुंच जाता है या टूट जाता है। तो उसी को ध्यान में रखने के लिए ये ऐप को लॉन्च किया गया है। तो जब भी मतलब इस तरह से जब किया जाएगा तो सड़क खोदने से पहले कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि देश में लगभग 37 लाख ऑप्टिकल फाइबर बिछी हुई है। 37 लाख किलोमीटर और जो है ऑप्टिकल फाइबर बिछी हुई है, और हर साल जो 10 लाख बार जो है ये टूट जाती है, और इससे सरकार को जो है लगभग 3,000 करोड़ का नुकसान होता है। तो इसीलिए जो है ये लॉन्च किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किस शहर में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा इसका हल्द्वानी। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। हल्द्वानी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी हैं, और इन्होंने ही खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किए हैं। और यह जो है लगभग 100 एकड़ में बनेगा, और ध्यान रखने की बात है कि 2024 में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, और 2024 में ही उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा। तो इसीलिए जो है खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी, और वहाँ पे उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल का आयोजन भी होगा। उत्तराखंड के जो हैं अभी गवर्नर कौन हैं, तो गुरमीत सिंह है। तो ध्यान रखिएगा, गुरमीत सिंह गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वीमेंस प्रीमियर लीग की पहली चैंपियन टीम कौन बनी है? बहुत भी क्वेश्चन है। देखिए, वीमेंस प्रीमियर लीग WPL 2023 की पहली चैंपियन टीम कौन बन गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मुंबई इंडियंस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मुंबई इंडियंस जो है पहली चैंपियन टीम बन गई है। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारियां हैं। तो देखिए, कह रहा है कि मुंबई इंडियंस ने पहली वुमेंस प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है, और फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराया। ध्यान रखिएगा। और कह रहा है कि विजेता टीम को जो है 6 करोड़ रुपये प्राइज के रूप में इनाम मिलेगी, और साथ ही दूसरे नंबर पर रहे दिल्ली कैपिटल्स को 3 करोड़ रुपये, और तीसरे नंबर पर यूपी वॉरियर्स को 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, मुंबई इंडियंस के जो कप्तान हैं हरमनप्रीत कौर हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए कि इसमें कौन कौन से खिताब किसे मिला है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में नेटली सीवर जो मुंबई इंडियंस से हैं, उसके बाद कैच ऑफ द सीजन हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस, और तीसरा है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है, तो हेली मैथ्यूज जो कि मुंबई इंडियंस से हैं, और उसके बाद है एमजिंग प्लेयर यास्तिका भाटिया मुंबई इंडियंस से, और ऑरेंज कप किसे मिला है, तो मेग लेनिंग दिल्ली कैपिटल्स से हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट था इसलिए आपको बता दिए कि कौन सा जो है खिताब किसको मिला है। तो यही भी आई क्वेश्चन है। देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वर्ल्ड वीमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लगातार दूसरे वर्ष गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर कौन बन गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका नकहत जरीन। ठीक है, नकहत जरीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इन्होंने जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 गोल्ड जीत चुके हैं, और जो है 2022-23 में, और कॉमनवेल्थ गेम में भी 1 गोल्ड जीते, और एशियन चैंपियनशिप में भी जो है 1 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ बातें और देखते हैं कि क्या है। कह रहा है कि इन्होंने 50 केजी जो है 50 केजी वेट कैटेगरी में नकहत जरीन ने यह हासिल की है, और उन्होंने वियतनाम के खिलाड़ी गुअम था ताम को हराया। ठीक है, जो उन्होंने किसको हराया, तो वियतनाम के खिलाड़ी गुएम थी ताम को हराया है। ध्यान रखिएगा, विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 जो है दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहाँ पे आयोजित हुआ? तो दिल्ली में हुआ है। ध्यान रखिएगा। और कह रहा है कि भारत में स्टार बॉक्सर नकहत जरीन चैंपियनशिप में लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया है,
और इस तरह से ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय मुक्केबाज बनी है। इससे पहले मैरी कॉम जो है यह कारनामा कर चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय मुक्केबाज कौन है? तो ध्यान रखिएगा, नकहत जरीन। ये 50 केजी वेट कैटेगरी में जो है जीत हासिल की है। और किस देश के खिलाड़ी को हराया? तो वियतनाम की खिलाड़ी गुयेन थी ताम को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 23 में नीतू घंघस ने किस भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो आंसर इसका हो जाएगा 81 किलो भार वर्ग में, ठीक है, सॉरी 48 केजी भार वर्ग में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 48 केजी भार वर्ग में जीता है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो जाएगा। यह जो है हरियाणा से रिलेटेड है, यानी हरियाणा की बॉक्सर नीतू ने 48 केजी भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है और फाइनल में मंगोलिया की लुत्से खान अंता सेंट सेंग को हराया। ध्यान रखिएगा, अंता सेंट सेंग को हराया है। इनका जो है पूरा नाम है नीतू घंघस और इन्होंने भी कॉमनवेल्थ गेम में भी एक गोल्ड जीता था। तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 48 किलो भार वर्ग में इन्होंने क्या किया? गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ल्ड महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वीटी बुरा ने किस भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? ध्यान रखिएगा, स्वीटी बुरा जो है किस भार वर्ग में जीता है? तो आंसर इसका हो जाएगा 81 केजी भार वर्ग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। 81 केजी भार वर्ग में स्वीटी बुरा ने चीन के वांग ली को 4-3 से हराया। चीन के वांग ली को क्या हराया? 4-3 से हराया। स्वीटी बुरा जो है पहले जो है कबड्डी खिलाड़ी थी और बाद में जो है अपने पिताजी के कहने पे या उनसे मार्गदर्शन लेके मुक्केबाजी के लिए खेलने लगी और इस तरह से जो है 81 केजी भार वर्ग में क्या किया? गोल्ड मेडल जीत लिया। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि इसरो ने ब्रिटिश कंपनी वनवेव के 36 सैटेलाइट को भारत की शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया। इस रॉकेट का नाम बताएं। तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंसर नंबर जो है इसका हो जाएगा LVM-3। आंसर नंबर क्या हो गया? तो बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, LVM-3, ठीक है। यह जो है इसरो की सबसे भारी रॉकेट है। LVM-3 यह जो है इसरो की सबसे भारी रॉकेट है और इससे पहले इसका नाम जो है ये जो है इससे पहले जो LVM-3 इससे पहले इसका नाम जो है GSLV MK3 था, ठीक है। और अक्टूबर 2022 में इसका नाम बदलकर LVM-3 कर दी गई है और साथ ही इसकी लंबाई देखा जाए तो 43.5 मीटर है और इस तरह से जो है 36 सैटेलाइट को भारत जो है वनवेव के 36 सैटेलाइट को भारत की शक्तिशाली रॉकेट्स के द्वारा जो है लॉन्च किया गया और इसका नाम क्या है? नया नाम, पुराना नाम क्या है? तो GSLV MK3 था और नया में जो 2022 में नाम बदला गया तो उसका नाम हो गया LVM-3 कर दी गई है। आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो देखिए ज़रूरी है। कह रहा है कि इसरो ने ब्रिटिश कंपनी वनवेव को 36 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किए हैं, ठीक है। इसकी लॉन्चिंग 26 मार्च 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से हुई है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है कि भेजे गए 36 सैटेलाइट का कुल वजन 5805 किलोग्राम है, सॉरी। करा इसका जो है मिशन है LVM रॉकेट 3 के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका जो है इस मिशन को LVM-3 M3 यानी वन वेव इंडिया 2 नाम भी दिया गया है। और कहा जाए तो इसमें देख लीजिए यहाँ लिखा है इससे पहले 23 अक्टूबर 2022 को भी सैटेलाइट भेजे गए थे। तो 23 अक्टूबर 2022 को भी जो है इससे पहले सैटेलाइट भेजे जा चुके थे। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड और कुछ भी बातें हैं, देखिएगा। कह रहा कि पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा में होती है लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा होती है। इसकी ऊंचाई जो है पृथ्वी के चारों ओर लगभग जो है 1600 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच होती है और इस ऑर्बिट में किसी ऑब्जेक्ट की गति 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये जो पृथ्वी की सबसे निचली ऑर्बिट होती है लो अर्थ ऑर्बिट, इसमें 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है और कह रहा है कि यही वजन की लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूदा सैटेलाइट तेज़ी से मूव करता है और इसे
टारगेट करना आसान नहीं होता है और इतना तेज़ी से घूमने के कारण इसको टारगेट करना आसान नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और वर्तमान में जो चेयरमैन कौन है, तो एस सोमनाथ। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ व्यापार में अपनी मुद्राओं का उपयोग के लिए समझौता किया है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा तंजानिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तंजानिया देश के जो मुद्रा है और भारतीय मुद्रा में दोनों देशों ने आपसी सहमति से व्यापार करने की शुरुआत की है। तंजानिया की मुद्रा क्या है, तो तंजानिया शिलिंग है। ठीक है, और भारतीय रुपया के साथ व्यापार किया जाएगा। इसके लिए आरबीआई ने भी अनुमति दे दी है। ध्यान रखिएगा, तंजानिया विशेष रूप से भारत से जो है, तंजानिया से जो है विशेष रूप से भारत आयात क्या करता है, तो सोने और कृषि उत्पादन जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट उत्पाद मंगाते हैं। और तंजानिया को जो है निर्यात क्या किया जाता है, तो इंजीनियरिंग के कुछ सामान, पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित कुछ सामान भी निर्यात किए जाते हैं। साथ ही और भी अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं वो निर्यात और आयात होता होगा। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से आयात वहाँ से सोना और कृषि उत्पादन के सामान किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मिर्गी जागरूकता का बैगनी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मिर्गी जागरूकता, ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, यानी 26 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। 26 मार्च को मिर्गी जागरूकता बैगनी दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस बीमारी का जो है मतलब कारण क्या है, तो यह जो है मिर्गी बीमारी दिमाग के मुख्य तंत्रिका तंत्र, यानी आप कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम को जो है ख़राब करती है और उसके साथ ही इन्हें दौरा भी पड़ता है और बेहोशी भी आ जाती है। तो इसके लिए जो है यह दिवस मनाया जाता है ताकि इसके आदमी को जागरूक किया जा सके। ठीक है, और इस तरह के जो रोगी होते हैं वह मानव के साथ असामान्य व्यवहार करते हैं, तो इसलिए जो है इन्हें थोड़ा ध्यान दिया गया है ताकि आदमी को इसका जागरूक इस तरह से जागरूक किया जा सके। तो आंसर क्या हो जाएगा, 26 मार्च को मिर्गी जागरूकता का बैगनी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है गणित के क्षेत्र का सम्मान नोबेल अवार्ड 2023 के विजेता का नाम बताएं। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कर गणित के क्षेत्र का जो सम्मान है नोबेल अवार्ड 2023 के विजेता कौन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लुइस कैफरेली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, लुइस कैफरेली। ध्यान रखिएगा, लुइस कैफरेली जो है यह टेक्सास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और जो नोबेल पुरस्कार है इसे जो है गणित का नोबेल भी कहा जाता है। यह पुरस्कार की शुरुआत जो है गणितज्ञ जो थे नील्स हेनरिव, ठीक है, नील्स हेनरिक के सम्मान में जो है यह नोबेल अवार्ड की स्थापना की गई थी और इसे जो है ये अब 2023 का जो पुरस्कार है वह लुइस कैफरेली को दिया गया है और इस पुरस्कार में मेडल के साथ 4,72,00,000 रुपये की राशि नगद दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, 4,72,00,000 रुपये नोबेल अवार्ड यानी गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। लुइस कैफरेली को 2023 में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनजीटी ने रामसर स्थल की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा इसका डी, केरल सरकार पर। केरल सरकार जो है केरल सरकार पर 10 करोड़ रुपया जुर्माना लगाया है। कारण क्या था, तो केरल सरकार ने यानी ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी जो है केरल गवर्नमेंट को 10 करोड़ रुपया जुर्माना लगाया, क्योंकि जो केरल में जो एक झील है वेम्बनाड झील, उसमें प्रदूषण रोकने में विफल हो गए। यानी वहाँ की सरकार जो है वेम्बनाड झील को प्रदूषण मुक्त नहीं कर पाए, उसमें प्रदूषण रोक नहीं पाए। इसलिए जो है 2022 में ही इसे जो है रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था और इसीलिए 10 करोड़ रुपये जो है जुर्माना लगाया गया है। ध्यान में रखने की बात यह है कि देश में कुल रामसर स्थल की जो संख्या है टोटल 75 है। सबसे ज़्यादा जो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है और केरल के इस वेम्बनाड झील को 2022 में संरक्षण दिया गया था। ठीक है,
और 2000 मार्च 2023 तक जो है देखा जाए तो 75 हैं रामसर स्थल की संख्या पूरे देश में। और रामसर स्थल है क्या? तो रामसर स्थल जो है एक तो रामसर जो है ईरान का एक शहर है, जहाँ पे कि 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था? तो आर्द्रभूमि यानी रामसर आर्द्रभूमि समझौता हुआ था और तमाम दुनिया के अनेक देशों ने इस पे सिग्नेचर किए थे कि जो है इसको संरक्षित किया जाए, यानी इससे जो है क्या होगा? तो जो भी जलवायु और के साथ साथ पर्यावरण का भी संरक्षण मिलेगा, जीव जंतुओं को भी संरक्षण मिलेगा। और भारत जो है कह रहा है कि इस तरह से भारत 1982 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और यह जो है 1975 से जो है लागू हुआ था और 1982 में भारत भी इस रामसर स्थल में की सूची में रहने के लिए हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो आंसर जो है इसका हो जाएगा केरल सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि भारत ने इस समझौते पर कब हस्ताक्षर किए? तो 1982 ईस्वी में किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस सरकारी बैंक ने रूस के प्रोजेक्ट में अपनी हिस्सेदारी SBI को बेच दी? बहुत BBI क्वेश्चन है। किस बैंक ने रूस के प्रोजेक्ट में अपनी हिस्सेदारी SBI को बेच दी है? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा कैनरा बैंक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कैनरा बैंक जो है क्या किया? अपनी हिस्सेदारी को SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बेच दी है। कैनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी। अगर देखा जाए तो कैनरा बैंक जो है, कैनरा बैंक के पास लगभग 60% हिस्सा जो है वह पहले ही SBI को बेच चुकी थी और उसके पास जो है मात्र 40% हिस्सा ही बचा था, जिसमें से क्या किया कि जो रूस में खास करके जो उसका संचालित अपना हिस्सा था उसमें क्या किया कि SBI को पुनः 121.29 करोड़ में क्या किया? वह SBI को फिर से बेच दिया है। तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा बेचा गया? तो कैनरा बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें। आज के लिए यहीं तक, और मैं कोशिश करता हूं कि इस क्वेश्चन के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि ज़रूरी है जानना, ताकि इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा के पूछे तो आप आंसर दे पाएँ। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद। ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद।